कैसा हो सो आई बिलीव रिगार्डिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं कि अगर आपका रिलेशन कैसे रहने वाला है फर्दर। ठीक है, आप जिस भी रिलेशन में आप मैरिड हैं, ठीक है, मैरिड हैं या लव अफेयर में या कमिटेड रिलेशन में आप या लव रिलेशन में हैं, ठीक है, तो आपके रिलेशन फर्दर कैसा रहने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें चेक करेंगे हम आपके लिए, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ गाइडेंस है। ठीक है, कैसा रहने वाला है फर्दर आपका रिलेशन फ्यूचर में, ठीक, या कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है। ठीक है, तो फ्यूचर में भी क्या यही सिचुएशन बनी रहेगी या अभी कोई हार्ड हार्ड सिचुएशन है, या अभी सब कुछ ठीक भी है तो क्या फ्यूचर में ऐसा ही रहने वाला है या कुछ चेंज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे आपके लिए एक्यूरेट मैसेज अनफोल्ड हो सके एज मच एज पॉसिबल आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस जनरल रीडिंग में। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उसे उतना ही अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं, और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो सभी के लिए, चाहे आप मेल है या फीमेल है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इसको बस अपनी तरीके से लीजिएगा अपने जेंडर के अकॉर्डिंग। एंड किसी भी आप जोडियक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के, कम्युनिटी के, एज ग्रुप के हैं, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, फर्दर कैसा रहेगा। आप लोग फोकस कीजिए अपने पर्सन पे, अपने रिलेशन पे, और एंजल से भी कीजिए प्रे अगर कुछ आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो एंजल्स आपके लिए रीडिंग में अनफोल्ड कर देंगे। राइट, चलिए एंजल्स मेरे भी बस के जिस भी रिलेशन में, चाहे वो लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में है, कमिटेड रिलेशन में है, या जिस भी रिलेशन के बारे में सोच करके रीडिंग को देख रहे हैं, देन अनफोल्ड कीजिए उनकी करंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स मेरे भी बस किस टाइम पे करंट सिचुएशन क्या है उनके रिलेशनशिप को लेकर के, उनकी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स, होली स्पिरिट, एंजल्स प्लीज। एंड गाइज आपको अगर करियर से रिगार्डिंग चाहिए रीडिंग तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं रीडिंग डालती फिर उस पर व्यूज़ नहीं आते तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ना। अगर आपको करियर से रिगार्डिंग चाहिए और स्टडी से रिगार्डिंग तो मैं उस रीडिंग करूँगी, या ठीक है, अभी इन वीडियोस पे भी आप लोग बहुत ही कम वो हो रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप लोग वीडियोस नहीं देखेंगे तो फिर मेरी मेहनत बेकार जाती है ना। मेरी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ ना ये रीडिंग। मेरा क्या है, मैं तो अपनी रीडिंग तो मैं तो यूँ भी कर लूँगी, मुझे चैनल पे अपलोड करने की क्या ज़रूरत है, मुझे अपने लिए गाइडेंस चाहिए तो, राइट। तो जब भी मैं अपने व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए ये चीज़ें इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा वो कीजिए ना, इसको अप्रिशिएट कीजिए। एटलीस्ट इसको व्यू रीडिंग को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको और शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए करंट सिचुएशन की बात करें आपकी। यस, सो करंट में बात करें गाइस, तो आपके रिलेशन की करंट सिचुएशन कुछ यूँ है कि आपके रिलेशन में अभी तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई है आपके रिलेशन में। ठीक है, आपको भी बनी हुई है, आपके पर्सन को भी ये कन्फ्यूज़न बनी हुई है इस रिलेशन को लेकर के। अगर आप मैरिड भी हैं या लव रिलेशन में, कमिटेड रिलेशन में, जिस भी रिलेशन में है, तो इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है, चाह तो आप रहे हो ये हैप्पीनेस इस रिलेशन में, ग्रोथ, मैरिज, कमिटमेंट, ऑफर, कम्युनिकेशन, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि, या तो ये कंफ्यूजन है कि ये चीज़ें होंगी कैसे, कैसे अप्रोच किया जाए, आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है, ये चीज़ें, या फिर ये चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज हो कि क्या आपको इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने चाहिए या नहीं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप इसलिए भी कंफ्यूज हैं, आप भी और आपके पर्सन भी, कि अगर आप सोचते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी तरफ ये लव ऑफर लेकर के बढ़ेंगे, कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे, ये चीज़ें भी हो सकती है। या मैरिड भी हैं तो फर्दर आपकी कुछ डिज़ायर है तो क्या वो फुलफिल करेंगे, क्यों, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, कन्फ्यूज़न क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना इंटरफेरेंस है विद दिस 5 ऑफ वैंड्स, बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशन में। ठीक है, जिसके कारण ना आप लोगों में बहुत ज़्यादा बहसबाजियाँ हो रही हैं। ठीक है, लोगों की इंटरफेरेंस के कारण थर्ड पार्टीज हो सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई लव अफेयर हो, ठीक है, वो थर्ड पार्टीज के कारण हो रही हो, या आपके आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज वगैरह के कारण हो रही हो, या फिर ये ऐसे भी हैं सराउंडिंग से हो सकते हैं, कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके कारण से हो रही हो। ठीक है, ग्रुप में ये चीज़ें, या फिर अगर आप लोग जैसा चाह रहे हो रिलेशन में, आप आपके पर्सन वो चीज़ें नहीं हो पा रही तो भी उस वजह से भी लड़ाइयाँ हो रही हैं आपकी। ठीक है, फिर या तो उसके बाद आप नो कांटेक्ट कर लेते हो, आप और आपके पर्सन का नो कांटेक्ट हो जाता है, या फिर सेपरेशन, नो कांटेक्ट हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ये भी चीज़ें होती है। नहीं तो रिलेशन में भी होकर के फिर दैन दोनों ही कन्फ्यूज, आप और आपके पर्सन कन्फ्यूज हो जाते हैं। और थोड़ा इसलिए भी कि आप और आपके पर्सन में भी, आप भी और आपके पर्सन इस टाइम पे थोड़े से जिद्दी बने हुए हैं किसी सिचुएशन को लेकर के। ठीक है, अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हो कि अभी मान लीजिए आपके पर्सन अभी नहीं आप कर सकते वो चीज़ें, लेकिन आपको चाहिए कि अभी अभी करना है, या आपके पर्सन कमिट नहीं कर सकते तो आपको कमिटमेंट चाहिए, नहीं तो आप इस रिलेशन में कंटिन्यू नहीं करेंगे, या ऐसा कुछ सिनेरियो भी है। या अभी थर्ड पार्टीज को कट करना इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा इस वजह से भी। ठीक है,
कुछ भी हो सकता है रीज़न आपके ये स्टबन होने का। और आप चाह रहे हो कि अब आपके पर्सन से बस ऑथेंटिक कम्युनिकेशन मिले, प्रपोजल मिले, प्रपोजल की बात हो, कमिटमेंट की बात हो, शादी की बात हो, या फिर फर्दर जिस मैरिड भी हो तो फर्दर, ठीक है, जिन जिन मुद्दों पे, जिन चीज़ों कारणों से लड़ाई हो रही है वो चीज़ों पे सॉर्ट आउट किया जाए। आपकी कोई विषय, आपकी कोई, तो उस पे वो चीज़ें हों, उस पे बात हो। लेकिन आपके पर्सन में भी इस टाइम पे बात नहीं करें उन चीज़ों पे, करना चाह रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो कंफ्यूज है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरफेरेंस है आपके रिलेशन में, ठीक है। और जिस कारण से आप लोगों की भी लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। ये लड़ाइयों उन्हीं के कारण लड़ाइयाँ होती है, तो आप अलग हो जाते हैं, ये भी हो सकता है, राइट। ये चीज़ें आप चाह रहे हैं इस रिलेशन में ग्रोथ हो, कमिटमेंट मिले आपको, ये रिलेशन फले फूले, इसमें अबंडेंस हो, ठीक है। और लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो, थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट ना हो, आपकी विश पूरी हो इस रिलेशन से रिगार्डिंग कुछ भी विषय, आपकी मैरिज करना है ये, या पर्दा कुछ है इस रिलेशन में, ठीक है। तो वो चीज़ें पूरी हो आपकी, चाहे आपके पर्सन भी रहे हैं, आप भी उनकी विश है, ठीक है। आपके पर्सन एक्शन लें, जस्टिस करें, इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करें, या अपनी लाचारियों से मूव ऑन करें, या अपनी एक्सक्यूजेस से मूव ऑन करें, और आपके लिए रिस्पॉन्स करें, आपके लिए एक्शन लें, आपके लिए कुछ करें, इस रिलेशन के लिए कुछ करें, ये चीज़ें, राइट। ये करंट सिचुएशन है आपकी। चलिए फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके रिलेशन में, क्या कुछ सिचुएशन चेंजेस होंगी या ऐसी रहने वाली है। एंड जिस फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के ये रिलेशन कैसे रहने वाला है, जिस भी रिलेशन के बारे में वो सोच रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशन में। एंजल्स क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, कैसा रहेगा फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाला है एंजल्स इस रिलेशन में, फ्यूचर कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स का इस रिलेशन में, फ्यूचर कैसा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स का इस रिलेशन को लेकर के, उनका फ्यूचर फर्दर क्या होगा उनके रिलेशन में, क्या कुछ होने वाला है एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए इस रिलेशन में, फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। राइट, फ्यूचर की बात करें गाइस आपके रिलेशन की, ठीक है। ये भी ले लेते हैं, चलिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस एंजल्स, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए पर्टिकुलर, गाइडेंस क्या है एंजल्स। गाइडेंस क्या है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशन में पर्टिकुलर, उनको क्या करना है ये रिलेशन अचीव करने के लिए, या इसको बेटर करने के लिए, या क्या कुछ गाइडेंस है इस रिलेशन को लेकर, क्या करना है मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशन के रिगार्डिंग। चलिए फ्यूचर की बात करें गाइस, देखिए फ्यूचर में ये चीज़ें होने वाली है कि अगर आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूजन में हैं, दो सिचुएशन, दो पर्सन को लेकर के, ठीक है, तो वो एक सिचुएशन से वॉक अवे डेफिनेटली करेंगे, एक सिचुएशन को एंड ज़रूर से करेंगे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कोई भी है ना आपके रिलेशन में, या कुछ भी है, चाहे ये लव अफेयर के रूप में है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, राइट, चाहे ये लव अफेयर के रूप में है आपके रिलेशन में, चाहे आपके पर्सन, चाहे कोई और इंटरफेरेंस करने वाले, चाहे फैमिली से हैं कि आपके पर्सन की फैमिली से कि वो अलाउ नहीं करते, या वो इंटरफेरेंस करते हैं कुछ, अगर मैरिड हैं आप लोग तो इन लॉज वगैरह करते हैं आपके पर्सन की फैमिली, तो ये, या अनमैरिड भी है तो आपके पर्सन की जिनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, ठीक है, या आपके पर्सन किसी और से मैरिड कमिटेड हैं जिनके, ठीक है, ये चीज़ें, ये थर्ड पार्टीज, या फिर उनकी खुद की कन्फ्यूज़न है, ठीक है, या फिर उनका खुद की कन्फ्यूज़न, खुद का ईगो, खुद की स्टबननेस, राइट, ये चीज़ें, खुद का एग्रेशन, खुद का ईगो, खुद का इम्पल्सिव बिहेवियर, राइट, या डिस्टेंस आपका, नो कॉन्टैक्ट, तो ये कुछ भी थर्ड पार्टीज है ना आपके रिलेशन में, वो चीज़ें एंड होंगी, क्योंकि आपके पर्सन को ना रियलाइजेशन होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में ये चीज़ों को कि वो अभी तक गलत चीज़ों पे ही एफर्ट कर रहे थे, या गलत लोगों पे ही एफर्ट कर रहे थे, या गलत, ठीक है, गलत लोगों की ही मान रहे थे, या गलत लोगों को किस को ही चुन रखा था उन्होंने अपनी लाइफ में, ठीक है।
तो उनको काफ़ी इस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है, उनको पश्चाताप भी होने वाला है। एंड देन वो उस सिचुएशन से या उस पर्सन से या उस रिलेशन से ज़रूर से वॉक अवे करेंगे, उसको ज़रूर से एंड करेंगे। कुछ के लिए कार्मिक भी हो सकता है आपके पर्सन की, जिस भी अगर रिलेशन या सिचुएशन में, वो कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है आपके पर्सन के लिए, या कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली एंड करेंगे उस सिचुएशन को, वहाँ से वॉक अवे करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग होने वाली है। और आपके पर्सन हील करेंगे खुद को, एंड देन आपकी तरफ बढ़ेंगे वो एक, ठीक है। वो आपकी तरफ ज़रूर से बढ़ेंगे, ज़रूर से एक्शन लेंगे इस यूनियन के लिए, इस रिलेशन की हार्मनी के लिए, ग्रोथ के लिए, इसमें कंप्लीशन के लिए, इसमें स्टेबिलिटी के लिए, आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, न्यू स्टार्ट करने के लिए, इसको हील करने के लिए, इसमें हार्मनी बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और वो आपसे देखिए न्यू स्टार्ट ज़रूर से करेंगे, इस रिलेशन को हील ज़रूर करेंगे। आपको लव का एक स्टेबल ऑफर मिलेगा, अपनी एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को ज़रूर से एक्सप्रेस करेंगे, फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को ज़रूर से एक्सप्रेस करेंगे आपसे। इस रिलेशन में हार्मनी बैलेंस क्रिएट करेंगे, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है। और आपको वो प्रपोज भी करेंगे, ठीक है। लव प्रपोजल, जिनको, जितने लोग लव प्रपोजल चाह रहे थे उनको लव प्रपोजल मिलेगा, जितने लोग मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे उनको कमिटमेंट भी मिलेगा, ठीक है। और देन फर्दर ग्रोथ ही होता जाएगा उनका। और जितने लोग मैरिड थे उनका सब ठीक हो जाएगा, और उनको भी कोई ना कोई कमिटमेंट मिलेगा, और उनके रिलेशन में सब हार्मनी हो जाएगी, पीस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, उनकी फैमिली एक्सपैंड कर सकती है, ठीक है। और कुछ आपके ये डिस्टेंस एंड होगा, डिलेज एंड होंगे आपके रिलेशन में, ठीक है। अब आप डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में होगी, ठीक है। टाइम आपका चेंज होगा आपके रिलेशन में अब, ठीक है। सेपरेशन था तो यूनियन होगा, ठीक है। लड़ाई झगड़े थे तो अब सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। डिस्टेंस था तो अब क्लोजनेस होगी, राइट। एक कंप्लीशन हो फील होगा आप लोगों को इस रिलेशन में, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन भी हो जाएगा, अगर स्पिरिचुअल यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे और मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज भी हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल अपना यूनियन, ठीक है। जितने लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी। एंड यस, आपके मनी इश्यूज थे इस रिलेशन को लेकर के, कि मनी वगैरह की वजह से नहीं हो रहे थे, तो वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मनी की, करियर की वजह से नहीं, या कोई इसी तरह की इनसिक्योरिटीज़ थी तो, ठीक है, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। डाउट, फियर्स थे तो, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अब उनको अवेकनिंग हो रही है और होने वाली है अब, ठीक है। हो रही है तभी तो उनको ये रियलाइजेशन है, वो चाह रहे हैं करंट की सिचुएशन में भी आपसे ये चीज़ें, ये मैरिज नहीं हुई है तो ये लव प्रपोजल देना, ये न्यू बिगनिंग, ठीक है, आपकी तरफ अप्रोच करना, और आपसे मैरिड है तो इसमें ग्रोथ करना। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खुद की कन्फ्यूज़न है, या खुद का ईगो है, या जिद्दीपना है, या कोई थर्ड पार्टी है, या थर्ड सिचुएशन है, इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है। बट फ्यूचर में चेंजेस होंगे आपके रिलेशन में, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी चेंजेस होंगे आपके रिलेशन में, क्लियरिटीज आएगी, ठीक है। और आपको भी सोल्यूशन मिलेगा, आपके पर्सन को भी सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सारे डाउट्स, फियर, इश्यूज रिमूव हो जाएंगे आपके रिलेशंस के, ठीक है। और आपके पर्सन में भी थे कोई डाउट, फियर, या चीटिंग की हैबिट्स थी, या गुस्सा था, एग्रेशन था, वट एवर, वो भी रिलीज हो जाएगा। इनसिक्योरिटीज थी, वो चीज़ें भी रिलीज हो जाएंगी। और देन वो थर्ड, और कोई थर्ड इश्यूज थे तो उससे वो खुद ही वॉक अवे कर लेंगे, क्योंकि कोई थर्ड पार्टीज थी उससे वॉक अवे खुद ही कर लेंगे वो आपके पर्सन, ठीक है। और आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, आपको इस यूनियन के लिए प्रपोज करेंगे, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा, आपकी न्यू स्टार्ट होगी, आपका रिलेशन हील होगा, आपके रिलेशन में बैलेंस होगा, हार्मनी होगी, लव होगा, इंटमेसी होगा, रोमांस होगा, आपको कमिटमेंट मिलेगा, इसमें स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी आपके रिलेशन में, आपके पर्सन आपको प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीशन होगा, सेलिब्रेशन होगा, ये डिस्टेंस एंड होगा, डिलेज एंड होंगे, ठीक है। और जितनी भी थर्ड पार्टी थी एंड होंगे। और मनी को लेकर के इशूज़ थे तो मनी के इशूज़ भी डिसॉल्व हो जाएंगे, मनी करियर को लेकर के, ठीक है। एंड फैमिली अलाउ नहीं करी थी तो फैमिली भी मान जाएगी, आप लोगों के पेरेंट्स की, एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों के पर्सन के पेरेंट्स भी मान जाएंगे, आप लोगों के पर्सन की फैमिली भी मान जाएगी, ठीक है। अगर उसके कारण से पंगा आ रहा था तो, राइट। तो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। कंप्लीशन, सेलिब्रेशन होने वाला है, न्यू स्टार्ट होने वाली है, स्टेबिलिटी होने वाली है, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, मैरिज होने वाली है आपकी। और मैरिड थे तो फर्दर कुछ ग्रोथ होने वाली है इसमें, आपका रिलेशन एक्सपैंड होगा, आपकी फैमिली एक्सपैंड होगी अपने पार्टनर से, ठीक है। आप अपनी फैमिली क्रिएट करोगे, अपने किड्स वगैरह, ठीक है। कुछ लोग ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, ये चीज़ें ट्रैवल पे भी जा सकते हो कुछ लोग, या कुछ के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में तो ट्रैवल करके भी आ सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। तो फ्यूचर में तो बदलाव हो रहे हैं आपके रिलेशन में, कि अभी करंट में जिस भी वजह से कंफ्यूज हैं आप या आपके पर्सन इस रिलेशन को लेकर के ना, कि इसमें कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या कैसे, या कुछ अचीव करना है तो कैसे करना है, कैसे इनिशियल लेंगे या कैसे होगा, ठीक है। या कोई ब्लॉकेजेस है, कोई ऑब्स्टेकल है तो वो कैसे रिमूव होगी, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन है, या कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है तो वो कैसे एंड होगी, इशूज़ है तो वो चीज़ें, या आपके पर्सन किस तरह से अप्रोच करेंगे, या करेंगे भी या नहीं करेंगे, या आपको इस कनेक्शन में स्टे करना है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, सारी कन्फ्यूजन आपकी भी और आपके पर्सन की भी मिट जाएगी। फ्यूचर में आपको भी और आपके पर्सन को भी क्लैरिटीज होगी कि करना क्या है आपके पास, आपको और आपके पर्सन को, ठीक है। तो आप लोग ना डिसीजन बेहतर तरीके से ले पाएंगे इस रिलेशन के लिए, इसकी रिलेशन की ग्रोथ के लिए, इसमें कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, इसमें न्यू स्टार्ट के लिए, इसको हील करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें
और कोई भी इश्यूज थे तो उसको डिजॉल्व कर पाएंगे। और आप भी ना देखिए, फ्यूचर में भी आप भी हील हो पाएंगे, आप भी वॉक अवे करेंगे। अगर आप भी निराशा में रहते थे, ग्रीफ था आपको, तो आप भी उस एनर्जी से, इनसिक्योरिटीज़ की, डाउट की एनर्जी से आप भी रिलीज हो जाएंगे, आप भी रिलीज कर देंगे, आप भी हील होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी अवेकनिंग होगी, ये रियलाइजेशन होगा कि दुख में रह करके, दुख में दुखी हो करके या पश्चाताप करके, रिग्रेक्ट करके किसी चीज़ का, कि पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, ठीक है, या इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, तो इस चीज़ से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उन ऐसी एनर्जी से को रिलीज करने में फ़ायदा है, ठीक है। या पर्सन ने हार्ट ब्रेक किया, पर्सन ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, वट एवर, या नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, तो ऐसी एनर्जीज को आप रिलीज करेंगे, एक सैडनेस की, एक निराशा वाली, ठीक है, और एक हैप्पी एनर्जीज में आप भी आ जाएंगे, पावरफुल एनर्जीज में, ठीक है। एंड देन इस रिलेशन के लिए आप एफर्ट्स करेंगे, आप इश्यूज़ को लेट गो करेंगे इस रिलेशन के लिए। कुछ भी बाधा बन रहे थे ना, कुछ भी इश्यूज़ या कोई भी पर्सन या कोई कुछ भी, तो आप उस चीज़ को लेट गो करोगे आप भी, और आपके पर्सन तो कर ही रहे हैं, ठीक है। और अपने पर्सन को आप अलाउ नहीं कर रहे थे ना इस कारण से, तो अब अलाउ भी करोगे आप फ्यूचर में, ठीक है। जितने लोग अलाउ नहीं कर रहे थे अपने पर्सन को इस कारण से, कि ये थर्ड पार्टी के कारण से, या किसी इंटरफेरेंस के कारण से, या लड़ाई झगड़े हुए थे, या आपके पर्सन ने आपको दिल दुखाया था, या आपके लिए डिसीजन नहीं लिया था, ठीक है, वट एवर रीज़न कुछ भी थे, तो आप अब अलाउ भी करोगे फ्यूचर में, ठीक है। आपको चांस मिलेगा कि आप ये, ठीक है, अपना लव एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकें, इसमें हारमोनी क्रिएट कर सके, बैलेंस क्रिएट कर सके, रोमांस क्रिएट कर सकें, ठीक है। आपका ये यूनियन होगा, रीयूनियन, जितने लोग रीयूनियन एक्सपेक्ट करें, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन भी होगा, जितने लोग यूनियन एक्सपेक्ट करें, यूनियन भी होगा, एंड आप, ठीक है। और उसमें हारमोनी बढ़ेगी, रोमांस, पैशन, अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, ठीक है। एक्शन होगा, डिवोशन बढ़ने वाला है, कमिटमेंट मिल जाएगा, हील हो जाएगा आपका कनेक्शन, एक न्यू तरीके से स्टार्ट होगा, अगर रिलेशन में थे भी और ये चीज़ें थी तो, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट था, सेपरेशन था, ठीक है, तो आपका वो फिर से न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। गाइडेंस क्या है कि आपको हील करना है इस टाइम पे, ठीक है। आपको अपने अपने इश्यूज़ को हील करना है, अपने ट्रॉमास को हील करना है, ऐसी जैसे मैंने कहा ना, ऐसे सैडनेस की एनर्जी से ग्रीफ की, निराशा की, इस रिग्रेक्ट की एनर्जीज को रिलीज़ करना है, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ की, डाउट्स की, जेलसी, वॉट एवर, जिस जैसी भी एनर्जीज है, या कुछ भी है, या हेल्थ इश्यूज़ है, उसको ठीक कर लेना है। या मनी इश्यूज़ है इस टाइम पे, मनी की वजह से कुछ क्राइसिस हो रखे हैं, मनी इश्यूज़ या फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है, वॉट एवर, कुछ भी इश्यूज़ है, हील कीजिए। पास्ट लाइफ को इश्यूज़ है, हील कीजिए, ठीक है। कार्मिक इश्यूज़ हैं, उसको हील कर लीजिए, ठीक है। जिस भी तरीके की हीलिंग रिक्वायर्ड है वो हील कर लीजिए उस चीज़ को। और कुछ भी अचीव करना है, अचीव कर लीजिए, मनी अचीव करनी है, अपनी हेल्थ अचीव करनी है, ठीक है, अपनी मेंटल पीस अचीव करनी है, अचीव कीजिए। जिसकी वजह से अगर ये चीज़ों में, ठीक है, अपना माइंड सेट चेंज करना है कि ये निराशा वाली एनर्जी से, ग्रीफ पेन की एनर्जी से, तो उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। होपलेस वाली एनर्जीज को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें, ये गाइडेंस में आपके, ठीक है। और स्टैंड लीजिए आप, ठीक है, ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए। आपके चाहे खुद की माइंड बॉडी की एनर्जीज की ब्लॉकेजेस हैं, या इस रिलेशन के लिए कुछ भी ब्लॉकेजेस बन रहे हैं उसको, ठीक है, जिस भी कारण से, मनी के कारण से, हेल्थ के कारण से, ठीक है, लोगों के कारण से, और डिफेंस कीजिए, अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट कीजिए अपनी, ठीक है, इसको। और इसके लिए स्टैंड लीजिए, इसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए। और आप में कुछ ब्लॉकेजेस है, जैसा मैंने बताया, आपकी एनर्जीज में, आपके माइंड सेट में, कि निराशा वाली एनर्जीज है, ठीक है, ग्रीफ की है, या ईगो है, वट एवर, या स्टबन हो रखे हो, या कंफ्यूज हो रखे हो, या गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है किसी वजह से, या लोगों की वजह से, उस चीज़ को रिलीज करो, काल्म हो जाओ, पीस हो जाओ, पीस 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 पीस, ठीक है। शांत कर लो खुद को, आइसोलेट कर लो ऐसे लोगों से जिससे के कारण डिस्टर्बेंस है। हील करो अपने इश्यूज़ को, अपने, ठीक है, जिस भी तरीके के इश्यूज़ हैं, इस ऐसे एनर्जीज इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, मनी इश्यूज़ है, वट एवर, आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, या कुछ भी इश्यूज़ है, या आपकी फैमिली में अभी कोई ऐसा है, चल रहा है कि आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ रही है, तो उस पर ध्यान दीजिए, ताकि आप, ठीक है, उनको भी निभा सकें, और फर्दर उनके अपने रिलेशन के लिए भी एफर्ट्स कर सकें। तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लोग, तो डिफरेंट डिफरेंट सबके इश्यूज़ भी होते हैं, तो आप अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। एंड एक्शन लीजिए, एक्शन ओरिएंटेड बनिए आप लोग भी, ठीक है। आप लोगों को एक्शन जिस तरह का रिक्वायर्ड लग रहा है इस टाइम पे इस रिलेशन के लिए, और अपनी लाइफ के इश्यूज़ को वो करने के लिए, उस तरीके का एक्शन ज़रूर से लीजिए, ठीक है। और लेकिन थोड़ा शांत होकर के, सोच समझ करके एक्शन लीजिएगा। इम्पल्सिव होकर के कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई एक्शन नहीं लेना, कोई काम नहीं करना इम्पल्सिव होकर के, ठीक है। और होपफुल रहिए, निराशा वाली एनर्जीज में मत रहिए कि कुछ नहीं होगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्या करना है मुझे इसके रिगार्डिंग, या क्या नहीं करना है, ऐसी एनर्जीज में मत रहिए सर, ठीक है। होपफुल रहिए, ठीक है, मैनिफेस्ट करते रहिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, ठीक है, ईश्वर पे भरोसा रखिए, प्रेयर्स करते रहिए, और एफर्ट्स रखिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपको अप्रोच करना है, तो आप भी अप्रोच कर सकते हैं अपने पर्सन को, ठीक है, ये चीज़ों के लिए। अगर आपको लगता है आप कि आपके बात करने से बात बन जाएगी आपके पर्सन से, तो आप बात कर सकते हैं, आप इनिशियल ले सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी इस रिलेशन के रिगार्डिंग डिज़ायर्स है, या कोई वो है, ठीक है, नाराज़गी है, या कोई इश्यूज़ हैं, या कुछ आप चाह रहे हैं इस रिलेशन में अपने पर्सन से, मैरिज, कमिटमेंट, न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी, फर्दर कुछ, किड्स, मैरिड हैं तो किड्स वगैरह, या कहीं ट्रैवल, या वट एवर, कुछ लग्जरी कम, वट एवर, कुछ भी चाह रहे हैं,
तो आप खुद से भी बात कर सकते हैं, इनिशियल ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो आपकी वो विश पूरी हो जाएगी, आपके रिलेशन में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी फ्यूचर में सब ठीक हो रहा है आपके रिलेशन में, ठीक है। तो आप ये एनर्जी से को रिलीज़ कीजिए और अपने इश्यूज़ को हील कीजिए, ठीक है। जिस भी तरीके के इश्यूज़ आड़े आ रहे हैं, ठीक है, मनी का है, हेल्थ का है, या गुस्सा आता है आपको, या ब्लॉकेजेस हैं ज़्यादा, ठीक है, या ऐसी होपलेस एनर्जीज में हो, अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है, या बिलीव नहीं है आपको कि ये चीज़ें होंगी, या अपने पर्सन पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी एनर्जीज को पहले रिलीज़ कीजिए और अपने इश्यूज़ को हील कर लीजिए, जिस भी तरीके के इश्यूज़ हैं अगर, ठीक है। ओवरऑल एरियाज के कारण जिस भी कारण से चीज़ें ऑब्स्टेक कर रही हैं, ठीक है। और खुद से अप्रोच करना चाहते हैं तो खुद से भी अप्रोच कीजिए, डिसीजन और बात सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है, काफ़ी शांत तरीके से अपने पर्सन से या किसी से भी इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। और इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, एक्शन लीजिए लेकिन सोच समझ के, और बात कीजिए लेकिन सोच समझ के, इम्पल्सिव होकर के नहीं, ठीक है, गुस्से में नहीं या एकदम से नहीं, पूरे पहले प्लान कर लीजिए, सोच लीजिए देन, ठीक है। ये चीज़ें कैसे करना है, क्या बात करनी है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, कैसे क्या सही हो सकता है, सोल्यूशन गेन कर लीजिए। और उसके देन और ये सब छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे, ठीक है। आप अपना बस एक्शन लीजिए, एफर्ट्स लीजिए, प्रयास कीजिए, जिस तरह के एक्शन रिक्वायर्ड है, जिस तरह के एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, और बाकी सब छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए एंजल्स पे, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए आप। सरेंडर की जब भी होना होगा दैन, जिस तरीके से होना होगा सब हो जाएगा, यूनिवर्स एडजस्ट कर देंगे आपके लिए सब कुछ। आपका ओवरऑल एरिया भी हील कर देंगे, जिसके कारण भी जिस, ठीक है, थर्ड पार्टी थे कोई, वो रिमूव कर देंगे, इंटरफेरेंस थे वो रिमूव कर देंगे, आपके कोई इश्यूज़ हो गए थे वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। आपको आपका रिलेशन हील हो जाएगा, आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन से आप कुछ भी चाह रहे हैं वो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। और उसकी फुलफिलमेंट में कोई चीज़ें ऑब्स्ट्रैक्ट कर रही थी या किसी चीज़ की कमी के कारण नहीं वो हो पा रहा था, तो वो चीज़ें भी सही हो जाएंगी। तो आप ये सारी चीज़ें ना यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स पे फुली ट्रस्ट कीजिए आप लोग, ठीक है, ये चीज़ें, और अपने एफर्ट्स करते रहिए। तो फ्यूचर में तो आपके रिलेशन में चेंजेस हो रहे हैं बहुत बढ़िया, ठीक है, बेटर ही चेंजेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से वॉक अवे करेंगे, इस थर्ड सिचुएशन से, इंटरफेरेंस से, ठीक है, जिस भी कारण से, अगर कोई थर्ड पार्टी थी या थर्ड इशूज़ थे, ठीक है, ये चीज़ें, या कोई कंफ्यूजन थी, डाउट्स थे, इश्यूज थे, लड़ाई झगड़े थे, तो उन चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हैं, उनको लेट गो कर रहे हैं, और आपकी तरफ अप्रोच करेंगे वो फ्यूचर में फर्दर आगे, ठीक है। और फर्दर आपके रिलेशन में हैप्पीनेस ही होगी, ग्रोथ ही होगा, हैप्पी चेंजेस होंगे, ये निराशा और सैडनेस की एनर्जीज ना, ठीक है, ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ों का एंड होगा आपके रिलेशन से। चीटिंग्स थी, निराशा थी, होपलेस था, थर्ड पार्टीज थी, लड़ाई थे, झगड़े थे, ठीक है, और सब हारमनी में ही चेंज हो रहा है आपका रिलेशन फर्दर, उसमें एक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्शन नहीं था तो एक्शन भी होगा, सेपरेशन था तो यूनियन हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंगल थे तो आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, मैरिड थे तो फर्दर उसमें ग्रोथ हो जाएगी आपके इस रिलेशन में, ठीक है। और सारे इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे, तो थर्ड पार्टी से भी मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, अगर कोई लव अफेयर के रूप में भी थी थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में, या किसी और से भी मैरिड कमिटेड थे, तो वो एंड हो जाएगी, ठीक है। या कोई अलाउ नहीं कर रहे थे आपके पर्सन की फैमिली से इस रिश्ते के लिए, या ठीक है, तो वो भी अलाउ कर देंगे, ठीक है। या मैरिड थे तो कोई और पंगा कर रहे थे इन लॉज वगैरह, तो वो हो जाएंगे, वो कभी कर जाएंगे आपके रिलेशन से, ठीक है। बस आपको नहीं निराशा में रहना, ठीक है, आपको होपफुल रहना, होपलेस नहीं रहना, एफर्ट्स लेने हैं लेकिन इम्पल्सिव एक्शन और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं, और इम्पल्सिव बात नहीं करनी किसी से, अपने पर्सन से और इस रिलेशन के रिगार्डिंग किसी से, चाहे किसी से सोल्यूशन भी चाहिए, गाइडेंस भी ले रहे हैं, या किसी से हेल्प भी ले रहे हैं, तो या अपने पर्सन से ही बात कर रहे हैं, तो या आपके पर्सन, ठीक है, की फैमिली है उनसे बात हो रही है, इन द सेंस की, ठीक है, शादी की बात चलती है तो बात तो होती है ना देन, तो उनसे कुछ ऐसा नहीं कह देना अगर कोई पंगा आ रहा है अभी, तो ठीक है, या अलाउ नहीं कर रहे हैं तो, या ये चीज़ें, या मैरिड भी हो तो कोई इश्यूज़ हैं तो उनको नहीं आपको बोल देना एकदम से कुछ, ठीक है, आपको शांत रहना है और अपनी हेल्थ वेल्थ पे वो करना है, ठीक है। और फैमिली इश्यूज़ हैं, चाहे पेरेंट्स आपकी तरफ से हैं या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो भी पीसफुली, ठीक है, ब्लॉक और डील करना और ब्लॉकेजेस रिमूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है, इस रिलेशन की। अब अगर ब्लॉक किया अपने पर्सन को तो अनब्लॉक कीजिए, आपके पर्सन भी कर देंगे आपको अनब्लॉक, अगर ब्लॉक वाली सिचुएशन है तो। और होपफुल रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, खुद से अप्रोच करना है तो कीजिए, लेकिन सोच समझ के करना है, ठीक है। खुद से भी कर सकते हैं अप्रोच, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा, मतलब कि इम्पल्सिव होकर के नहीं, कुछ ऐसे गुस्से में नहीं है, एकदम से बिना सोचे समझे नहीं कर देना, ठीक है। पहले सोच लेना है कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस चीज़ पे, किस उस पर बात करनी है आपको, वो चीज़ें किस टाइम पे बात करनी है, ठीक है, सब चीज़ें सोच करके जहाँ। और ट्रस्ट करना है, मैंने कहा था ना, ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट कीजिए, आपको ट्रस्ट करना है इस रिलेशन पे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे। बिग हैप्पी चेंजेस, जैसा मैंने कहा था ना, बिग हैप्पी चेंजेस होंगे आपके रिलेशन में, ठीक है। इस रिलेशन में अब आपके हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं, बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी विश फुलफिल्ड होने वाली है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें आप एक और इसमें ग्रोथ ही होने वाली है, ठीक है। इश्यूज डिजॉल्व होने वाले हैं आपके रिलेशंस के, थर्ड पार्टी से रिमूव होने वाली है,
आपका न्यू बिगनिंग होने वाला है। अगर न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कम मैरिज भी हो जाएगी आपकी। हैप्पी चेंजेस ही होंगे, ठीक है। जैसा चाह रहे थे वैसा हो जाएगा, बढ़िया आपका, ठीक है। हैप्पी चेंजेस हो जाएंगे, विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। अब आपके रिलेशन में फर्दर जितने भी अभी करंट में इश्यूज चल रहे हैं, या कोई इश्यूज हैं, या थर्ड पार्टीज है, या कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, या लड़ाई झगड़े हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, वो सब डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सब बेटर हो जाना है, सब हील हो जाना है। परफेक्ट टाइम, और ये परफेक्ट टाइम है, ले लीजिए एक्शन, ठीक है। कीजिए इस रिलेशन के लिए एफर्ट्स, ठीक है। जिस तरीके के भी आपको एफर्ट्स रिक्वायर्ड लग रहे हैं ना, कि क्या करने से चीज़ें, किस चीज़ों के कारण ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दीजिए। चाहे आपकी खुद की हेल्थ की ब्लॉकेजेस है, वेल्थ की ब्लॉकेजेस है, किसी को कन्वेंस करना है, अपने पेरेंट्स को कन्वेंस करना है, उनके पेरेंट्स को कन्वेंस करना है, अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेना है, ठीक है, या प्रेयर्स करना है, या मैनिफेस्टेशन करना है, हील करना है, वॉट अभी कीजिए, ये तो होगा, ठीक है। ये परफेक्ट टाइम है, और ये चीज़ें आपके लिए होने वाली है परफेक्ट टाइम पे। एंजल्स की तरफ से भी कि आपके पर्सन से आपका कॉन्टैक्ट होगा, यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। और सब ग्रोथ होगी, आपकी डिज़ायर्स पूरी होगी इस रिलेशन में, कुछ भी आप फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो, ठीक है। थर्ड पार्टी से तो एंड हो जाएंगे, इश्यूज से डिजॉल्व हो जाएंगे, इंटरफेरेंस एंड हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी आपके रिलेशन में, फ्यूचर में। अब ये चीज़ें अभी से लेकर के ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो किसी का ये क्विक भी हो जाएगा, किसी का, ठीक है, थोड़ा टाइम लेके भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, कितने इश्यूज हैं आपके रिलेशन में, या कितनी ब्लॉकेजेस हैं, तो ठीक है। छोटी मोटी ब्लॉकेज है तो क्विक रिमूव हो जाएगी वो, ठीक है। ये छोटी मोटी डिज़ायर है तो क्विक फुलफिल्ड हो जाएगी, और मेजर डिज़ायर है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और मेजर इश्यूज हैं तो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम डिजॉल्व होने में लग जाएगा। टेक एक्शन, एक्शन लेना है आपको, जैसा मैंने बोला ही था। और आपके पर्सन अब आपकी तरफ एक्शन लेंगे, परफेक्ट टाइम है ये, कि अब आपके पर्सन एक्शन लेंगे। और परफेक्ट टाइम जब भी होगा ना, जिसका भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, हर एक उनके पर्सन उनकी तरफ उस टाइम पे अप्रोच कर देंगे। अब वो परफेक्ट टाइम किसी के लिए डेज में हो सकता है, किसी के लिए आवर्स में हो सकता है, कुछ के लिए वीक्स में हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके लिए आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है, वो खुद से लेंगे आपकी तरफ एक्शन। और आप भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, परफेक्ट टाइम है ये चीज़ें, कि आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करें, ठीक है। आपकी तरफ से अगर वो इनिशियल होता है तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, इनिशियल ले लेंगे देन वो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रस्ट इशूज़ है कहीं ना कहीं, तो उनको भी ये है कि आप अलाउ करोगे या नहीं करोगे, या ये चीज़ें हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज़ का पंगा लगता है उनको भी, जैसे आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में, तो आपके पर्सन से भी अगर आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है काफ़ी टाइम से, तो उनको भी लगता है कहीं अभी आपकी लाइफ में भी तो कोई और नहीं है, ये चीज़ें भी हैं। और बहुत सारी, ठीक है, और भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके कारण लगता है आपके पर्सन ने खुद मूव ऑन किया था, तो उनको लगता है आप अलाउ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज़ें, या कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग दीजिएगा। एक्सक्यूज में, लाइट चली गई, 2 मिनट रुकिए, ठीक है। तो आप खुद भी एक्शन ले सकते हैं, तो उनको थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा, तो वो आपकी तरफ फिर वो कॉन्फिडेंट होकर के एक्शन ले पाएंगे देन, ठीक है। तो एक्शन तो लेंगे वो। और ट्रस्ट इश्यूज थे तो वो डिजॉल्व कर देंगे आपके पर्सन इस रिलेशन के, ठीक है, सब। और इस रिलेशन में ट्रस्ट बढ़ेगा, हैप्पी चेंजेस नहीं होंगे। अब परफेक्ट टाइम है ये चीज़ें आपके रिलेशन में होने का। लेट गो करना आपको, ठीक है। एक तो ये चीज़ लेट गो करनी, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, कि अभी आपने एफर्ट्स कर दिए तो अभी क्यों नहीं हो रहा सब कुछ, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन लेट गो कीजिए, कि आपके पर्सन ने एकदम से आपने अप्रोच किया तो उन्होंने आपको उसी टाइम पे क्यों नहीं बात कर लिया, उसी टाइम पे क्यों नहीं प्रपोज कर दिया, उसी टाइम पे क्यों नहीं आपकी से बात कर ली। तो ये एक्सपेक्टेशन, या आप प्रेयर्स करें, मैनिफेस्टेशंस करें, तो ये लेट गो कीजिए एक्सपेक्टेशन, कि अभी मैंने प्रेयर किया, अफर्मेशन किया, तो ये अभी क्यों नहीं हो रहा है, इस टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है, ये जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, ये एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये चीज़ें भी लेट गो करनी है। और क्या लेट गो करना है, कोई इशूज़ हैं वो लेट गो करने हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, डाउट्स हैं, फियर्स हैं, ये होपलेस एनर्जीज है, निराशा है आपको, ठीक है। सैड हो, ग्रीफ की एनर्जीज में हो, हार्ट ब्रोकन हो, वरीज में हो, अपनी ये सारी चीज़ों को, इस एनर्जीज को लेट गो करना है, ठीक है। रिकंसिडर करना है आपको, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप लेट गो करने की सोच रहे हो तो मत करो, रिकंसिडर करो, क्योंकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए तो होने वाली हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो और अगर आपको लग रहा था कि नहीं होंगी और आप सोच रहे हो मूव ऑन कर लूँ, मैं इस रिलेशन को लेट गो कर दूँ, निराशा में, हताशा में, अपनी कन्फ्यूज़न में, डाउट्स में, ठीक है, तो वो चीज़ें ना कीजिए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपने पर्सन के रिगार्डिंग कलेक्ट कर लीजिए। या रिलेशन में भी और फर्दर कोई डिज़ायर है कि मान लीजिए कोई ट्रिप पे जाना है, वर्ल्ड टूर करना है, या फैमिली एक्सपेंड करनी है, मैरिड भी हो तो बेबीज़ करनी है, या कुछ और भी एक्सपेक्टेशन है और आप सोच रहे हो नहीं हो पाएगी, मनी इशूज़ है, या आपके पर्सन नहीं करेंगे, तो सोच लीजिए, उनके मन में है वो पूरा कर देंगे आपके। आप सोच रहे हो कि गिव अप कर दूँ, ये चीज़ें नहीं हो सकती। और अनमैरिड भी हो, नो कॉन्टैक्ट में भी हो, और आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ें नहीं होंगी, तो आप एक बार रिकन्सिडर कर लो अपने डिसीजन को, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें होंगी। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो आप, और इस पे आइडियाज़ भी, ठीक है, और आइडियाज़ भी और एफर्ट्स भी कर सोचो कि किस तरीके से कर सकते हो वो चीज़ें भी, किस तरीके से ये फुलफिल्ड हो सकता है वो चीज़ें भी, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंड आपके पर्सन भी इस चीज़ों के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी, कैसे कर सकते हैं वो, क्या सोल्यूशन है इसका, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टी है तो उसको कैसे रिमूव करना है, पेरेंट्स इशूज़ है तो उनको कैसे मनाना है, ठीक है। और
आपको कैसे अप्रोच करना है, आपकी विश कैसे पूरी करनी है, ये चीज़ें भी आपसे मैरिज करनी है कैसे करनी है उसके लिए भी, ठीक है। मनी कोई इशूज़ चल रहे हैं जो मनी की वजह से नहीं कर पा रहे, तो मनी को कैसे अचीव किया जा सकता है, तो उस देन आपकी तरफ कैसे अप्रोच करें उसके बाद, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। इंट्यूशन जैसा गाइड कर रही है ना, आप इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सैडनेस की एनर्जीज में हैं, होपलेस हैं, एग्रेशन में है, इम्पल्सिव हो रखे हैं, कन्फ्यूजन में है, डाउट्स में है। दैट्स वाई कुछ लोग ये लेट गो वाली एनर्जीज में भी है इस रिलेशन को लेकर के, कि लेट गो करने की सोच रहे हैं और मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, अपनी डिजायर्स से, अपने पर्सन से या इस रिलेशन से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, गिव अप करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। इंट्यूशन आपको, आपका दिल कह रहा है, ठीक है, कि आपके लिए चीज़ें होंगी या हो जाएंगी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि क्योस इतना है, इंटरफेरेंस इतनी है, आप लोगों में भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, कुछ में नो कॉन्टैक्ट भी है, ठीक है, थर्ड पार्टी इश्यूज भी है, या मनी इश्यूज है, उसकी वजह से नहीं ये कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो। तो ठीक है, ये चीज़ों, ये एनर्जीज को तो पहले तो रिलीज़ करो, पीस, शांत हो जाओ ना, तब शांत होगे तो अपने आप ही इंट्यूशन आपको गाइड करने लगेगी आपका, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन गाइड ही कर रही है इस रिलेशन के रिगार्डिंग ही, कि हो जाएगा सब कुछ जैसा चाह रहे हो, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, लेट गो करने की, निराश हताश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें तो इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए अपनी, और इंट्यूशन इंक्रीज भी कीजिए, यूनिवर्स से लाइन हुई है, देन आपको इंट्यूशन के थ्रू ऑटोमेटिक अनफोल्ड हो जाएगा, आपको राइट डायरेक्शन मिलती जाएगी, और आप इस रिलेशन के रिगार्डिंग राइट डायरेक्शन में ही बढ़ते जाएंगे, और इन्फॉर्मेशन और सोल्यूशन यूनिवर्स की तरफ से आपको अनफोल्ड होते जाएंगे, ठीक है। एंड देन आप इस रिलेशन के लिए बेटर वे में कर पाएंगे, अभी नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। और आपके पर्सन भी आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, पहले वो इंट्यूशन पे नहीं ध्यान देते थे, वो लोगों की बातें मानते थे या थर्ड पार्टीज की बातें मानते थे, अपने गुस्से में, एग्रेशन में रहते थे, ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजन लेते थे, तो उनसे उनको लॉस ही हुए हैं, अभी मनी का लॉस हुआ है, या लड़ाई झगड़े हुए हैं उनकी, ठीक है, थर्ड पार्टीज से, या फिजिकल हेल्थ इश्यूज हुए हैं, या आपसे लड़ाई झगड़ा हो गया, या किसी तरीके का लॉस हुआ है, आपसे सेपरेशन हो गया, तो अभी वो भी इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी इंट्यूशन जैसा जैसा गाइड कर रही है वो इंट्यूशन की ही मान रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, और आपकी इंट्यूशन, उनकी इंट्यूशन भी आपकी तरफ ही गाइड कर रही है, इसलिए वो ये चीज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, यूनिवर्स की तरफ से हो रही है आपके लिए, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों को हील करें, आप दोनों को क्लियरिटीज देंगे इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आपके पर्सन भी इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और उनको भी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन तो उनके पास बहुत सारी पहुंचाई गई होंगी या बहुत सारी दी गई होंगी, बट अब उनको राइट इन्फॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग मिल रही है, तो वो आपके लिए चीज़ें करने के लिए राजी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, वो भी रिकन्सिडर कर रहे हैं अपने आपके इस रिलेशन को, ठीक है, कि इसको करना है उनको, इस रिलेशन के लिए उनको सब कुछ करना है। पहले उन्होंने लेट गो कर भी दिया था ना इस रिलेशन को, तो या आपकी डिजायर्स को, तो अब वो आपकी उन इच्छाओं पे, आपके इस रिलेशन पे ध्यान दे रहे हैं वापस से, कि ये चीज़ें करनी है आपके लिए, ठीक है, न्यू बिगनिंग करनी है, आपसे मैरिज करनी है, कमिटमेंट देना है आपके लिए, सब ठीक करना है, आपकी फर्दर कोई डिजायर है तो उसको पूरी करनी है, तो आप भी ये चीज़ें करिए, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए और इंट्यूशन को पे ध्यान दीजिए, और इंट्यूशन को इंक्रीज भी कीजिए, उसके लिए थोड़ा शांत रहिए, मेडिटेट वगैरह कीजिए, खुद को हील कीजिए, तो ठीक है, उससे इंट्यूशन भी इंक्रीज होगी, एंड देन यूनिवर्स से भी लाइन होंगे, और यूनिवर्स आपको आपकी ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, किसी ऐसे वीडियोस के थ्रू या किसी भी थ्रू आपको गाइड कर देगी, ठीक है, राइट डायरेक्शन में। और एंजल्स नंबर जिनको रिसीव होते हैं, तो एंजल्स नंबर के थ्रू भी, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिल रही होगी, तो उस पर फोकस कीजिए, पे अटेंशन कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस को, एंजल गाइडेंस को, सिंक्रोनिसिटीज को, चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, न्यू डायरेक्शन चूज कर कीजिए, ये चीज़ें करने के लिए कैसे करना है, न्यू वे, न्यू आइडियाज़, न्यू डायरेक्शन, ठीक है। और आपके पर्सन भी न्यू डायरेक्शन, न्यू आइडियाज़, न्यू वेज तलाश रहे हैं इसके लिए, करने के लिए आपकी तरफ, और न्यू बिगनिंग होगी आपकी, ठीक है। और अगर आप सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है, अब आपको लगता है कि अब तो मेरी तरफ से सब कुछ हो चुका है, तो देन आप अपने पे फोकस कीजिए, अपने इशूज़ को डिजॉल्व कीजिए, जब तक हेल्थ का इशूज़ है, मनी का इशूज़ है, वेल्थ, ठीक है, ये चीज़ें अपनी अपनी हीलिंग पे, अपनी ग्रोथ पे आप तब तक कीजिए, और यूनिवर्स एंजल्स तो आपके लिए कर ही रहे हैं ये चीज़ें, मिराकल आपके लिए एक चमत्कार, ठीक है, कि आपके लिए ये चीज़ें कर देंगे। यूनिवर्स पे आप सरेंडर कर दीजिए, बस लेट गो, यूनिवर्स पे कर दीजिए सारी चीज़ें, यूनिवर्स खुद ब खुद ठीक करके आप तक ये चीज़ें ब्लेस कर देंगे, ठीक है, और आपकी विश पूरी कर देंगे, ठीक है। बस आप एफर्टफुल रहिए, अपने एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है, ये चीज़ें करनी है। सो गाइस, ये आपके रिलेशन का फ्यूचर है, कि फ्यूचर में कैसा रहने वाला है आपका रिलेशन, तो होपफुली आपको अनफोल्ड हो गया होगा, और गाइडेंस भी आपको दे दी गई है कि आपको क्या करना है, ठीक है, कि कैसे इस रिलेशन को आप जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है, जिससे हारमनी बनी रहे, आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे, आपकी डिजायर्स पूरी हो जाए, आपकी विश पूरी हो जाए इस रिलेशन को लेकर के एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और एंजल गाइडेंस और ब्लेसिंग्स भी रिसीव हो चुके हैं आपके लिए, अनफोल्ड हो चुके हैं, तो आप, अगर आपसे रिजोनेट हुई है और आप ये सारी ब्लेसिंग्स को, एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, गाइडेंस को, तो जरूर से रिसीव कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, एंड जिनको भी जिनको भी जरूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए। और ज़रूर से, मैं वीडियो बना रही हूँ अपलोड, गाइस मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो ज़रूर से उसको देखिए, ठीक है, वरना तो मेरी मेहनत भी यूँ ही ज़ाया हो रही है ना, वेस्ट हो रही है मेरी मेहनत भी, मैं इतने मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देखते ही नहीं हैं, तो ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए चैनल को भी, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ही हो रहा है चैनल पे, तो आप लोगों के लिए ही होता है ना, व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, राइट।
तो आप लोग भी करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये करिए आप लोग, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड वॉच आल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मैं और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा, क्योंकि जब भी बेल नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो आप उस टाइम पे देख लो सकोगे। मैं चाहे कभी भी करूँ वीडियो अपलोड ना, वैसे तो मैं 8 से 8:30 से 9 बजे 9 के बीच कर ही देती हूँ रात को, ठीक है। कभी जल्दी या देर होती है तो फिर आप लोगों को नहीं रिसीव हो पाती मे भी, तो लेकिन डेल मैं कर देती हूँ, कोशिश मेरी रहती है कि इस टाइम पे कर दूँ। और आपको कोई और टाइमिंग पे वीडियो अपलोड करवाना है तो ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए सूटेबल टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स के लिए किस टाइम पे सूटेबल है, ठीक है। तो वो टाइम मेंशन कर दीजिए, मैं उस टाइम पे वीडियोस आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी अपलोड करने की चैनल पे, राइट गाइस। चलिए तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।